हेलो फ्रेंड। तो आज का हमारा टॉपिक है आत्मा, कारण, द्रव्य। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं आत्मा की परिभाषा। आत्मात्व अभिसंबंधात अभिसंबंधात आत्मा प्रशस्त पाद के अकॉर्डिंग बताई गई है। जो आत्मा जाति वाला है वह आत्मा है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें समवायेन समवायेन ज्ञान अधिकरण आत्मा। जो समवाय संबंध से ज्ञान का अधिकरण है वह आत्मा है। जो समवाय संबंध से ज्ञान का अधिकरण है वह आत्मा है। ज्ञान अधिकरण आत्मा साचा द्विविधा। ज्ञान अधिकरण आत्मा साचा द्विविधा। दो दो प्रकार बताए गए हैं, जीवात्मा और परमात्मा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर विभुर नित्यस्य। ठीक है। जो परमात्मा होती है वो एक है और सर्वज्ञ है। ठीक है। लेकिन जो जीवात्मा है वो प्रति शरीर में भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है इसमें ज्ञान का अधिकरण आत्मा को बताया गया है। ज्ञान को आश्रय देने वाला द्रव्य आत्मा को बताया गया है। आत्मा दो प्रकार की होती है, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न होती है, विभु होती है और नित्य होती है। ठीक है। ये आत्मा के गुण गुण समझ सकते हैं अपन। जीवात्मा जो होती है वो कैसी होती है, प्रत्येक शरीर में भिन्न होती है और विभु एवं नित्य होती है। नेक्स्ट है इसमें परमात्मा। तो परमात्मा जो है वो ईश्वर, परम पुरुष, पर ब्रह्म और सर्वज्ञ एवं एक होता है। कैसा होता है, सर्वज्ञ एवं एक होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें निर्विकार परस्तु आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति क्रिया। ठीक है। अर्थात इसका अर्थ होता है कि जो आत्मा है वो कहती है निर्विकार है, बिना आकार के है और सत्वभूत गुणेन्द्रिय सभी प्रकार के भूत जो होते हैं और गुण जो होते हैं उनमें उपस्थित होती है। चैतन्य कारणम नित्यो, चेतनता का कारण होती है और नित्य नित्य होती है। दृष्टा पश्यति ही क्रिया, यह कार्य नहीं करती परंतु यह जो क्रियाएं होती हैं उनका दृष्टा या साक्षी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें परः श्रेष्ठा तत्व शरीर अभ्याम व्यतिरिक्तो व चरक उपस्कार के अकॉर्डिंग बताया गया है। नेक्स्ट है सांख्य मत के अनुसार मन शब्द से बुद्धि तथा अंतःकरण का ग्रहण होता है। मन शब्द से बुद्धि तथा अंतःकरण का ग्रहण होता है। मन शब्द से बुद्धि एवं अंतःकरण का ग्रहण होता है। जगत के उत्पत्ति को त्रिगुण यह समवायी कारण है तथा पुरुष यह निमित्त कारण है। पुरुष जो है वो निमित्त कारण है। ठीक है। आत्मा के अस्तित्व की उपलब्धि अनुमान प्रमाण द्वारा लगाई जाती है। आत्मा जो है उसके अस्तित्व की उपलब्धि जो है वो किसके द्वारा, अनुमान प्रमाण द्वारा लगाई जाती है। नेक्स्ट है आत्मा की उत्पत्ति। प्रभवो न हिरण्य आदित्व द्विविधते परमात्मनः पुरुषो राशि संज्ञस्तु मोहे मोह इच्छा द्वेष कर्मणा। अनादि परमात्मा की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं होता है। ठीक है। राशि पुरुष यह मोह इच्छा द्वेष व कर्म से उत्पन्न होता है, अतः वह सकारण है। ठीक है। जो परमात्मा है, परमात्मा जो है वो अनादि है और उसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं बताया गया है। ठीक है। और राशि पुरुष या जीव राशि पुरुष जो है यह मोह इच्छा द्वेष एवं कर्म से उत्पन्न होता है। ठीक है। और सकारण होता है। सांख्य
के अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा के स्थान पर पुरुष कहते हैं। आत्मा के स्थान पर किसे कहा जाता है? पुरुष को कहते हैं। जीव को ही पुरुष कहते हैं। जीव के बद्ध जीव व मुक्त जीव ऐसे दो प्रकार बताए गए हैं। आत्मा का स्थान तद हृदयम विशेषण चेतना स्थानम, तद हृदयम चेतना स्थानम उक्ता सुश्रुतदेहिना, हृदयम चेतना अधिष्ठानम एकम। अब हम देखते हैं कि चेतना के स्थान क्या बताए गए हैं आत्मा के। तो सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत, चरक, उपनिषद, गीता, अरस्तु के अनुसार आत्मा का जो स्थान है वो हृदय को बताया गया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन के रूप में याद रखना है कि जो आचार्य सुश्रुत, चरक और उपनिषद, गीता, अरस्तु आदि के द्वारा आत्मा का स्थान जो है वो हृदय को बताया गया है। डेकार्ट या पाश्चात्य जो विद्वान थे उनके अनुसार आत्मा का स्थान मस्तिष्क को बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आत्मा व परमात्मा का स्वरूप। तो आत्मा जो है निर्विकार पर अणु एवं नित्य है। आत्मा कहती है निर्विकार है पर और अणु एवं नित्य है। अतिबाहिक पुरुष जो है, अतिबाहिक पुरुष, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देह आंतर गमन करते समय 84 लक्ष योनि से भ्रमण करता है, इसलिए इसको अतिबाहिक पुरुष कहते हैं। चक्रपाणी के मत है ये। ठीक है, चक्रपाणी जी के अनुसार अतिबाहिक पुरुष का अर्थ क्या होता है? अतिबाहिक पुरुष का अर्थ होता है आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देह आंतर गमन करते समय 84 लाख योनि से भ्रमण करता है, इसलिए इसको अतिबाहिक पुरुष कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें चरक के अकॉर्डिंग बताया गया है इसमें सा वर्गः सर्व शरीर भ्रष्ट च विश्वकर्मा सा च विश्वरूपा सा चेतना धातु अति इंद्रियश्च सा नित्ययुक्त सा अनुशया एव सा एव। ठीक है, अव्यक्तम आत्मा क्षेत्रज्ञ शाश्वतो विमुख्य। ठीक है, सांख्य के अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा जो है वो पुरुष, आत्मा पुरुष त्रिगुणित इति विवेकी, विशेष चेतन, अप्रशब्धर्मी और निर्विकार एवं निष्क्रिय होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग। वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग आत्मा चैतन्य का आधार है, सर्वव्यापी, विभु, परमात्मा एवं जीवात्मा ऐसे दो प्रकार किए गए हैं। परमात्मा एवं जीवात्मा ऐसे दो प्रकार किए गए हैं। न्याय एवं वैशेषिक के अनुसार चेतन व अमूर्त, न्याय व वैशेषिक जो है उन दर्शन के अनुसार आत्मा को चेतन व अमूर्त बताया गया है। मीमांसा दर्शन के अनुसार चेतन द्रव्य माना गया है। वेदांत के दर्शन के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूपी ब्रह्म तत्व को जीव कहा है। क्या कहा गया है? ब्रह्म तत्व जो है उसको जीव कहा गया है। चारवाक दर्शन जो है वो आत्मा नहीं मानते हैं। ठीक है, जैन दर्शन जीवात्मा को मध्य परिमाण मानते हैं। जैन दर्शन जो है वो जीवात्मा को मध्यम परिमाण मानते हैं। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद के अनुसार चेतन धातु को आत्मा माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार क्या कहा गया है? चेतन धातु को आत्मा माना है। सुश्रुत के अनुसार आत्मा को अक्षय, अव्यय, अचिंत्य, नित्य, अनुरूप, अत्यंत सूक्ष्म, सचेतन, अनुभाव ग्रह कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शंकराचार्य। तो शंकराचार्य के अकॉर्डिंग जीवात्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर निराकार रूप में होती है। परमात्मा स्वरूप जो है वो अनादि है, नित्य है, अव्यक्त है, क्षेत्रज्ञ है, शाश्वत है, विभु है, अव्यय है। गीता के अकॉर्डिंग अज्ञेय, अलक्षण, अक्षर, अव्यय और अमृत है। मोक्ष के पर्याय ये पूछा जाता है। मोक्ष के पर्याय होते हैं परम पुरुषार्थ, निर्वाण, मोक्ष, अमृत, ब्रह्म, शांति।
ठीक है, ये क्या होते हैं? मोक्ष के पर्याय होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, चरक उक्त आत्मा के लक्षण। चरक, आचार्य चरक के द्वारा आत्मा के 22 लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले, प्राण अपानौ निमेषाद्य जीवनम मनसो गति इंद्रिय अंतर संचार प्रेरणम धारणम च यत् देशांतर गति स्वप्ने पंचत्व ग्रहणम तथा दृष्टस्य दक्षिणेन अक्षणा सवेन अवगाम स्थिता इच्छा द्वेषम सुखम दुखम प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानी परमात्मा। ठीक है, अब हम इसकी हिंदी देखते हैं। इच्छा, इच्छा जो है स्वार्थ परार्थ व अप्राप्त प्रार्थना इच्छा। नेक्स्ट है इसमें द्वेष, दुख अनुशायी द्वेष को कहा गया है, दुख अनुशायी द्वेष को कहा गया है। नेक्स्ट है इसमें सुख, अनुकूल वेदना जो होती है उसे सुख कहा जाता है और प्रतिकूल वेदना को दुख कहा जाता है। प्रयत्न, प्रयत्नादि कर्म चेष्टम उच्यते। ठीक है, इच्छा जो होती है, कर्म करने की इच्छा जो होती है उसे प्रयत्न कहा जाता है। चेतना, चेतना ज्ञान मात्रम, चेतना जो होती है ज्ञान का साधन होती है। बुद्धि, सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि। ठीक है, स्मृति, अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति कहलाती है। अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्मृति कहा जाता है। अनुभूत, विषय अंश प्रमोश स्मृति। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, आचार्य शतरुत ने कितने बताए थे? 22 बताए थे। सॉरी, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग आत्मा के लक्षण कितने होते हैं? 22। नेक्स्ट हम देखेंगे आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग आत्मा के लक्षण। तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग आत्मा के लक्षण 16 बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? तस्य सुखम दुखम इच्छा द्वेष प्रयत्न प्राण अपान उन्मेष निमेष बुद्धि मन संकल्प विचारणा स्मृति विज्ञान विज्ञानम अद्य अवसायो विषय उपलब्धि इति गुणा। ठीक है, ये क्या होते हैं? 16 आत्मा के लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट है इसमें सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने कर्म पुरुष के षड धात्वात्मक पुरुष 16 गुणों का वर्णन किया है, उनको ही षोडश कला माना है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने कर्म पुरुष के जो 16 गुणों का वर्णन किया है उसे ही षोडश कला माना गया है। नेक्स्ट है वैशेषिक उक्त, वैशेषिक दर्शन ने आत्मा के लक्षण कितने माने हैं? 12। कौन कौन थे? वैशेषिक दर्शन ने कितने माने हैं? 12 माने हैं। कौन से? प्राण अपान निमेष उन्मेष जीवन मन गति मनोगति इंद्रिय अंतर विकार सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आत्मा लिंगानी। ठीक है, दर्शन, न्याय दर्शन के द्वारा आत्मा के लक्षण 6 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? न्याय दर्शन के द्वारा आत्मा के लक्षण कितने बोले गए हैं? 6 बोले गए हैं। कौन कौन थे? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान अन्य आत्मनो लिंगम इति। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कारिकावली या प्रशस्त पाद उक्त आत्मा के लक्षण कितने माने गए हैं? 14 बताए गए हैं। बुद्धि आदि षटकम सांख्य आदि पंचकम भावनाम तथा धर्म अधर्म गुणा एते आत्मनः चतुर्दशा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्रशस्त पाद उक्त परमात्मा या ईश्वर के गुण 8 बताए गए हैं। अभी हमने देखे थे आत्मा के, अब हम देख रहे हैं परमात्मा के गुण। तो प्रशस्त पाद उक्त द्वारा कितने बताए गए हैं?
8 गुण बताए गए हैं। संख्य आद्य पंचबुद्धि इन इच्छा यत्नो अपिचः ईश्वरे। आत्मा के भेद तर्क संग्रह ने 2 प्रकार की बताई है। कौन कौन से? जीवात्मा और परमात्मा। आयुर्वेद सम्मत 3 प्रकार बताए गए हैं आत्मा के भेद। ये हैं परमात्मा, अतिबाहिक पुरुष अथवा सूक्ष्म पुरुष, स्थूल चेतन शरीर या कर्म पुरुष। ठीक है, ये याद रखना है। परमात्मा, अतिबाहिक पुरुष, सूक्ष्म पुरुष और स्थूल चेतन शरीर या कर्म पुरुष। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अतिबाहिक पुरुष या सूक्ष्म शरीर। अतिबाहिक पुरुष या सूक्ष्म शरीर जो होता है, अतिबाहिक पुरुष किसको बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर को। लिंग शरीर सप्त एकादश एक सप्तदशे एक लिंगम सांख्य। लिंग शरीर जो है आज सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग 17 तत्वों का माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें चक्रपाणी। आचार्य चक्रपाणी ने सूक्ष्म शरीर को ही अतिबाहिक पुरुष माना है। ठीक है, ये सूक्ष्म शरीर या क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर जो है वो हम पहले भी पढ़ के आए हैं। उसमें तत्व कितने थे? 17 तत्व माने गए थे और एक 18 भी माना जाता है इसमें। ठीक है, लेकिन आचार्य चक्रपाणी जो है उन्होंने सूक्ष्म शरीर को ही क्या माना है? अतिबाहिक पुरुष माना है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्थूल चेतन शरीर या कर्म पुरुष या चिकित्सा स्थूल चेतन शरीर जो है, स्थूल चेतन शरीर, कर्म पुरुष, चिकित्सा अधिकृत पुरुष या समुदाय पुरुष। कर्म पुरुष जो होता है उसको क्या क्या बोलते हैं? स्थूल चेतन शरीर बोलते हैं, चिकित्सा अधिकृत पुरुष बोलते हैं और समुदाय पुरुष बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति सा ऐसा कर्म पुरुषा चिकित्सा अधिकृता। ये इम्पोर्टेंट वो श्लोक है, उसे याद रखना है। पुरुष की परिभाषा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है पंच महाभूत। पंच महाभूत जो होते हैं, पंच महाभूत शरीरी यानी आत्मा, इनके समवाय संबंध को पुरुष कहते हैं। इसी पुरुष शब्द को कर्म पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, और यही जो कर्म पुरुष है उसे चिकित्सा अधिकृति यानी चिकित्सा का अधिकारी भी माना जाता है। चिकित्सा इसी पुरुष पर की जाती है ना, इसलिए। थैंक यू।